यूपी गवर्नमेंट ने जो हलाल सर्टिफिकेशन वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको बैन कर दिया है। अब इसकी वजह समझ में नहीं आई वो बैन क्यों किया। बहुत सारा लोग हिंदू मुस्लिम का एंगल निकाल रहा है, पर ये तो गवर्नमेंट ही जाने, योगी सरकार ही जाने ऐसा वो क्यों किया है। हमें लगता है अगर इसको बैन करने जो है ना बहुत सारे बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें इस जॉब में बहुत सारे लोग लगे हुए थे और यहाँ का प्रोडक्ट बहुत ही बाहर गल्फ कंट्रीज वगैरह जाता है, वहाँ से भी इनकम आने में भी गवर्नमेंट को भी दिक्कत होगा। आइए पूरे डिटेल से समझते हैं हलाल सर्टिफिकेशन वाला प्रोडक्ट होता क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 नवंबर को हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर पूरे राज्य में बैन लगा दिया। खाद्य आयुक्त कार्यालय ने आदेश जारी किया जिसमें तत्काल प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि हलाल क्या है, हलाल सर्टिफिकेशन से क्या मतलब है, कानून इसे लेकर क्या कहता है और योगी सरकार के निशाने पर ये कैसे आया। तो आपको बताते हैं कि हलाल क्या है। इस्लाम धर्म में सिर्फ खान पीन ही नहीं, पैसे, लेन देन, जमीन जायदाद के फैसलों या यूं कहें कि करीब करीब जिंदगी गुजारने के तरीकों में हलाल हराम का जिक्र आता है। हलाल और हराम के बीच फर्क क्या है? भारत में अक्सर हलाल शब्द को मीट के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका सामान्य मतलब है जायज या मुनासिब। इसे आप वैध और अवैध की तरह समझ सकते हैं। हराम शब्द के जरिए उन चीज़ों को संबोधित किया जाता है जो इस्लामी मान्यताओं में प्रतिबंधित हैं। उदाहरण के लिए शराब, पोर्क, सूद ब्याज, जुआ खेलना, दूसरे के पैसे, ज़मीन जायदाद पर कब्जा करना, किसी के साथ बिना शादी के अवैध संबंध बनाना और ऐसी तमाम चीज़ें। भारत में कई लोग हलाल शब्द को सिर्फ जानवरों को मारने के तरीके के रूप में समझते हैं। ऐसे तो इस्लाम में हर जानवर के गोश्त को खाने की इजाज़त नहीं है, बल्कि कुछ ही जानवर के गोश्त को खा सकते हैं। लेकिन यहाँ समझाने के लिए हम चिकन और मटन का जिक्र करेंगे। हलाल में चिकन या मटन के लिए जानवर के गर्दन की एक नस धीरे धीरे काटी जाती है ताकि उसके शरीर का सारा खून सूख जाए। हलाल की बात करें तो कुर्बानी में जानवर को जीवित होना अनिवार्य है। मतलब अगर कोई जानवर कुर्बानी से पहले ही मर गया है तो उसके गोश्त को नहीं खा सकते हैं। मतलब इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक बिना कुर्बानी किए पहले से मरे हुए जानवर का गोश्त खाना जायज़ नहीं है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कुछ इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट में बिना कुर्बानी पहले से मरे हुए जानवर का गोश्त खाना सिर्फ भुखमरी के हालात में जायज़ है, और वो भी तब जब खाने को कोई और विकल्प मौजूद ना हो और भूखे मरने का डर हो। इस्लाम के मुताबिक जानवर का मीट खाया जा सकता है, लेकिन उसमें खून नहीं होना चाहिए। इसलिए इस्लाम की मान्यता रखकर मांस बेचने वाले ज़्यादातर दुकानदार ये दावा करते हैं कि उनका मीट हलाल है। यह एक बात और समझना होगी कि हलाल सिर्फ कुर्बानी के तरीके से ही नहीं, बल्कि उसके लिए इस्लामिक दुआ पढ़ी जाती है। मतलब दुआ के साथ हलाल तरीके से धीरे धीरे जानवर को ज़िबा किया जाता है, तब जाकर इस तरह से कुर्बानी हलाल मानी जाती है। इसके लिए एक और तरीका है जिसे झटका कहा गया है। अक्सर हिंदू और सिख इस तरीके को अपनाते हैं। इसमें मान्यता है कि जानवर का सिर एक झटके में धड़ से अलग होना चाहिए। इन्हीं मान्यताओं के चलते हलाल और झटके में फ़र्क अहम हो गया है। हलाल सर्टिफाइड का क्या मतलब होता है? हलाल सर्टिफाइड का मतलब है कि प्रोडक्ट को बनाने में हलाल प्रक्रिया का पालन किया गया है। पहले केवल मांस को हलाल सर्टिफाइड के साथ बेचा जाता था, लेकिन अब दूसरे प्रोडक्ट्स को भी हलाल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स के साथ बेचा जाता है। कई तरह की दवाइयों और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में हलाल सर्टिफाइड लिखा जा रहा है। इसका सर्टिफिकेट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ही देती है। हालांकि इसमें यह नहीं लिखा होता है कि प्रोडक्ट में मीट है या नहीं। इसका उद्देश्य केवल ये स्पष्ट करना है कि इस्लाम धर्म के अनुयायी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हलाल सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए भारत में कोई आधिकारिक संस्था नहीं है, ना ही वैध ठहराने के लिए किसी तरह का कानून है। प्राइवेट कंपनियां ही इसे जारी करती हैं। किसी भी फूड प्रोडक्ट या मेडिकल से जुड़ी चीज़ पर हलाल सर्टिफाइड जारी करने के लिए कोई भी सरकारी अथॉरिटी नहीं है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के मुताबिक दवाओं, मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफाइड का लेवल लगाना अपराध है। फूड प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेशन का अधिकार फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के पास है। हालांकि भारत के बाहर यूएई और मलेशिया जैसे कई देशों में हलाल सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। यहाँ के मंत्रालय और सरकार इसे मान्यता देते हैं। ये देश अगर बाहर से भी फूड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं तो हलाल सर्टिफाइड होना ज़रूरी होता है। इसके लिए ये दूसरे देशों में केवल उन्हीं कंपनियों के साथ कारोबार करते हैं जिनके हलाल सर्टिफिकेट पर इन्हें पूरा भरोसा होता है।
अब आपको बताते हैं कि सरकार के निशाने पर ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स कैसे आए। देश में इसके पहले भी कई बार हलाल और झटके पर अलग अलग मान्यताओं को लेकर छिटपुट विवाद सामने आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के निशाने पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स 17 नवंबर 2023 को आए। शैलेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक शिकायत दर्ज कराई कि कुछ कंपनियां और एक विशेष वर्ग अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। शिकायत में इसे बाकी धर्मों की आस्था के खिलाफ बताया गया और यह भी बताया गया कि इसे दूसरे खास धर्म के प्रोडक्ट्स की बिक्री गिराने के लिए किया जा रहा है। अपनी शिकायत में इस युवक ने चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और जमीयत उलमा महाराष्ट्र, दिल्ली की जमीयत उलमा हिंद के साथ कई अज्ञात कंपनियों और लोगों को आरोपी बनाया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इसके अगले ही दिन योगी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को राज्य में तत्काल प्रभाव से बैन करने का आदेश जारी कर दिया। बैन का आदेश जारी होते ही प्रशासन भी एक्शन में आ गया। खाद्य विभाग की टीम ने मुरादाबाद में केएफसी में छापेमारी की। इसके अलावा हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बेचने वाले मॉल्स, सुपरमार्केट पर भी छापेमारी की गई। खाद्य विभाग की टीम ने मुजफ्फरनगर के मॉल में भी छापेमारी की, जिसमें अनाज के प्रोडक्ट्स जैसे चना, मूंगफली और राजमा पर हलाल सर्टिफिकेशन पाया गया तो इन प्रोडक्ट्स को जब्त कर लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक हलाल सर्टिफाइड करने से न केवल फूड प्रोडक्ट्स को लेकर दुविधा की स्थिति पैदा होगी, बल्कि ये कानूनी रूप से उल्लंघन भी है। प्रोडक्ट जो होता है वो कोई बेकार चीज तो हलाल तो वो सब खा सकता है। अब एक होता है झटका वाला, तो वो कुछ ही लोग खाएंगे, लेकिन हलाल तो वो सबके लिए जायज है, सब खा सकता है। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी।